सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप तो बढ़िया होंगे और अच्छे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्शन चैप्टर का अब तक में हमने एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। आज डे 2 है, ठीक है। तो आज से प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ से है न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। ये 2019 में आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए, तो इसके लिए पेश है आपका पहला क्वेश्चन। इसको ट्राई करेंगे। 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। टाइम अप। देखिए, ट्राई करें। चलिए आते हैं इस पर। कितना इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किया हुआ था, राइट। यहाँ पर ध्यान देंगे। ज़ैनब जो है वो क्या की हुई है, एक डायरेक्शन में फेस की हुई थी पहले से ही, ठीक है। अब क्या बोला गया, वहां से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, फिर वहां से वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फाइनली वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है। और अब पूछा जा रहा है कि अब जब वो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो वो पहले किस दिशा में उसका चेहरा था, ये सब घूमने से पहले। तो कुछ ये वाला टाइम रहेगा, राइट। पहले वो क्या की, क्लॉकवाइज घूमी थी और एंटी क्लॉकवाइज घूमी थी। पहले किस डायरेक्शन में उसका चेहरा था ये हम लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ आते हैं। सबसे पहले वो क्या की, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में 90। उसके बाद आफ्टर देन एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, ये आ गई। उसके बाद फिर क्या की, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री गई और फाइनली वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो चुकी है। तो अब वो किस डायरेक्शन में थी, तो अब वो थी नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में थी अब। तो फिर अभी जब वो नॉर्थ ईस्ट में है, यहां ध्यान देंगे, अभी जब वो नॉर्थ ईस्ट में है तो पहले किस डायरेक्शन में थी ये पूछा गया। पहले किस डायरेक्शन में थी ये पूछा गया है। तो अब तक में जो भी यहाँ पर आएगा, सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 180 180 कैंसिल, 90 130 में से 90 चला गया, कितना बचा उसके पास, 135 में से 90 गया तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री जो है ये किस में है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और पहुंची कहाँ थी, नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं एनी, ये वाला पोर्शन है। यानी कि अगर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न की थी तो वो पहुंच गई है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। तो अब उसको क्या करना होगा, वापस पहले वाले पोजीशन पे लाने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, वो भी 45 डिग्री। तो अब ये किस डायरेक्शन में थी, ईस्ट में। ये क्लियर हुआ। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने से वो पहुंची नॉर्थ ईस्ट में। इसका मतलब 45 डिग्री जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वापस अपने प्रीवियस पोजीशन पर आ जाएगी, जो कि ईस्ट था। इसका मतलब वो पहले कहाँ थी, पहले थी वो ईस्ट में। क्लियर हुआ। चलिए, समझ गए। अगर समझ गए तो फिर इसका बताइएगा। ये क्वेश्चन चलिए, टाइम अप। बना क्या, आइए देखते हैं। काफी लोग का सही आंसर आया है। चलिए आइए चेक करते हैं कितना सही है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, $P मीन्स P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q मीन्स, इसको यहाँ पे पहले चेंज करते हैं कलर, कुछ ऐसा। $P इसका मतलब है P जो है वो Q के नॉर्थ में है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट, Q एंड P एंड Q मीन्स P इज टू द ईस्ट ऑफ Q, ऐसा वाला P एंड
Q है तो P जो है वो Q के ईस्ट में है, यानी Q इधर है और Q के ईस्ट में है P। नेक्स्ट P स्टार Q मीन्स Q इज टू द वेस्ट ऑफ P। P स्टार Q मीन्स Q जो है वो P के वेस्ट में है, कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट दिया हुआ है P परसेंटेज Q मीन्स Q इज टू द साउथ ऑफ P। P परसेंटेज Q मीन्स Q जो है वो उल्टा बना दिए, Q जो है वो P के साउथ में है, कुछ इस प्रकार। P के साउथ में Q है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट और लास्ट तो नहीं है, नेक्स्ट है P एट द रेट क्यू आर। P एट द रेट क्यू आर, इसका मतलब है P stand exactly between in the middle of horizontal line P Q R, यानी कि Q और R के बीच में हॉरिजेंटली P बैठता है, कुछ इस प्रकार। उसके बाद P एक्सक्लेमेशन Q R, इसमें क्या होता है कि P जो है वो Q R के बीच में तो है लेकिन वर्टिकल लाइन में P जो है वो Q R के बीच में है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्टिकल लाइन, इन द मिडल ऑफ वर्टिकल लाइन Q R। नोट करने के लिए क्या है कि P 6 मीटर $Q, कुछ इस तरह से P 6 मीटर $Q, इसका मतलब दिया हुआ है कि P जो है वो Q के नॉर्थ में 6 मीटर दूरी पर है, यानी P जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है, किससे? Q से। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है इसका 6 मीटर है। ये है, ये सारे दिए हुए ऑप्शंस। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दिया हुआ एक्सप्रेशन और इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको यहां से हटाते हैं, और अब वापस यहां आते हैं। अब यहां पर टाइम दिया क्या हुआ है, C 12 मीटर $S। इसका मतलब कि C जो है, यहां लिख देते हैं, C जो है वो S के नॉर्थ में है और यहां से डिस्टेंस है 12 मीटर का, तो सिर्फ 12 लिखते हैं, मीटर को रहने देते हैं। उसके बाद S जो है वो 5 मीटर स्टार G है। स्टार का मतलब होता है ये इधर है, तो G के इस साइड में S है, वो भी 5 मीटर का डिस्टेंस में, 5 मीटर्स। नेक्स्ट G 3 मीटर एंड 8 J है, G 3 मीटर J है, यानी G जो है वो J के 3 मीटर है। यहाँ पर एंड का दिया हुआ था, ये किधर है, ईस्ट में है, तो G जो है वो 3 मीटर है और J का यहाँ पर दिया हुआ है J 5 मीटर हो गया, G मीटर हो गया, एंड का यहाँ पर आ गया P। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, यहाँ से थोड़ा और इधर करते हैं, ठीक है, चलेगा ना? आओ यहाँ, अब ठीक है, बस अब यहाँ लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया जाए। अब यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे 5 मीटर का डिफरेंस है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। C जो है वो नॉर्थ में है S के और दोनों के बीच में 12 मीटर का डिस्टेंस है। S स्टार G, स्टार का वैल्यू होता है S जो है वो G से 5 मीटर का डिस्टेंस पर है, G यहाँ है। उसके बाद G 3 मीटर एंड J, एंड का मतलब होता है क्या कि Q जो होगा, P जो होगा वो इस साइड होगा, तो यहाँ पे भी जो G है वो इस साइड है, J है, तो यहाँ क्या गया एंड में J। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या आएगा, J जो है वो 6 मीटर है और परसेंटेज है, परसेंटेज का वैल्यू क्या था, ये नीचे था, यानी कि J जो है वो 6 मीटर है और यहाँ दिया हुआ है, तो 6 मीटर है किससे, G से, तो यहाँ है 6 मीटर और परसेंटेज है K से, तो K है यानी कि नीचे और यहाँ पर 6 मीटर का डिस्टेंस है। इसका कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर का। ये क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, के एक्सक्लामेशन जेटी। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है कि वर्टिकल लाइन में बीच में होगा, तो यहाँ पर के जो है वो बीच में रहेगा किसके, जे और टी के, तो यहाँ हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा टी। टाइम यहाँ पर कितने का डिस्टेंस है ये नहीं पूछा गया है, के और बीच में, के और टी के बीच में कितने का डिस्टेंस है ये नहीं पूछा गया है, तो बस इतना हम लोगों को निकालना है। अब इसमें क्या बोला गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड सी, तो जी और सी के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, रुकिएगा, ये चेंज कर देते हैं। जी और सी के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस, तो ये आया, ये कुछ एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जहाँ पे ये सी है, ये एस है और ये जी है, जहां पर ये दिया हुआ है 12, ये है 5 और ये हम लोगों को फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रूप में। तो यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट में क्या है, 5, 12 और 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखेंगे, उसमें पता चलता है कि 5, 12 और जो 13 होता है ये एक तरीके का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, जिसमें से यहाँ पर एक 5 है एक 12 है, तो सिंपल है, ऑब्वियस सी बात होगा कि यहाँ पर जो बचा हुआ पोर्शन है वो 13 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 13 मीटर, यानी डी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्लियर हुआ, तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन, when I was going to the office from my house early in the morning, my shadow forms on my left hand side. In which direction is my house from the office? जब मैं घर जा रही थी, नहीं घर नहीं जा रही थी, घर से ऑफिस जा रही थी सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो मेरा जो शैडो था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था, तो फिर ऑफिस से मेरा घर किस डायरेक्शन में है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप लोगों को 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। चलिए टाइम अप, बना कितने लोगों का, चलिए काफी लोगों का आंसर आया है, ए बी 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 सी बी सी बी डी, सारा आंसर ला दिया आप लोग, तो ए बी सी डी सारे ऑप्शंस हैं ना। चलिए पहले इसको तो साइड कर लेते हैं, तुम उधर चले जाओ वापस जहां थे। अब यहाँ देखते हैं, तो ये ऑफिस जा रही थी, ठीक है, अच्छा ये नहीं हम ही जा रहे थे, ठीक है, तो हम ऑफिस जा रहे थे अपने घर से, तो यहाँ रहा घर होम, यहाँ रहा ऑफिस, ओके। अब क्या बोला जा रहा है, सुबह के टाइम में है यानी कि मॉर्निंग में होगा, और सन कहाँ होगा, ईस्ट के तरफ। सन अगर ईस्ट की तरफ होगा और शैडो कहाँ पड़ेगा, वेस्ट की तरफ, जस्ट अपोजिट, और वेस्ट की तरफ मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, वेस्ट की तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब कि घर से ऑफिस जा रही थी और ये जो शैडो आ रहा था इस इंसान का, यहाँ पे जो शैडो आ रहा था वो लेफ्ट हैंड की तरफ था, और इस तरीके से वो इधर चल रही थी। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ईस्ट यहाँ होगा, ये होगा ईस्ट, सन है, इसका शैडो यहाँ पर पड़ेगा, तो ये हो गया ईस्ट। अगर ये ईस्ट है, अगर ये ईस्ट है, तो यहाँ पर NESW याद आया, NESW, न्यूज नहीं है ये, NESW है, तो इसको हम लोग क्या किए थे, ये क्लॉकवाइज में रोटेट होते रहता, अगर ये E है तो इसका मतलब ये N हुआ होगा, सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है ना, तो ये हुआ होगा N, ये E, ये S और ये W, ये दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है, कुछ इस तरीके से आया आपका डायरेक्शन। अब पूछा जा रहा है कि ऑफिस के रिस्पेक्ट में हाउस किस डायरेक्शन में है, यानी कि ऑफिस से घर किस दिशा में है, ऑफिस से,
पहले ऑफिस गए, ऑफिस किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ में, तो ऑफिस से जब इधर घर की तरफ देखेंगे तो कहाँ दिख रहा है, ये साउथ की तरफ दिख रहा है। ये कहाँ दिख रहा है, साउथ की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब कि ऑफिस के रिस्पेक्ट में घर जो है वो साउथ के डायरेक्शन में है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, साउथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ सभी का? आया? नॉर्थ कैसे लाए थे? चलिए देखिए, यहां से इधर नहीं देखना था, इधर से देखना था। पूछा गया था ऑफिस से घर कितना किधर है, ये नहीं पूछा गया कि घर से ऑफिस किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, या फिर ये भी नहीं पूछा गया है कि वो जो लड़की जो जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ऑफिस जा रही थी वो ऑफिस से घर पीछे देखना था, ऑफिस से जब घर जाएगी वापस तो फिर वो किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो यहाँ पर आया साउथ आंसर। क्लियर हुआ? इसीलिए नॉर्थ नहीं होगा। समझ गए? अगर समझ गए तो फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर दीजिएगा। पूछा गया है क्वेश्चन, कार्तिक वॉक्स 40 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम टुवर्ड द नॉर्थ, देन ही टर्न लेफ्ट and walk 25 meters. He turned left again and walked 15 meters. Finally, he turned left and walked 25 to reach point X. What is the shortest distance between his home and point X? कार्तिक क्या किया गया, सबसे पहले घर से सीधा निकला और 40 मीटर दूर चलते गया। उसके बाद वहां से नॉर्थ की तरफ गया था, वहां से फिर वो लेफ्ट लिया और 25 मीटर चला, फिर वो लेफ्ट लिया और 15 मीटर चला, फिर वो लेफ्ट लिया और 25 मीटर चला है। तो फिर पूछा गया है कि और एक्स पॉइंट तक पहुंच गया है, तो फिर घर से वो पॉइंट एक्स तक के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको। इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं। लॉन्ग जाएगा? नहीं, आंसर को देख करके मत डरिए, इजी है। अच्छा ठीक है, 15 सेकेंड। खुश? ट्राई कीजिएगा, लॉन्ग नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, इजी सा है। ट्राई करेंगे। चलिए टाइम अप। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। बाय सर। ठीक है सर, ओके सर। कल सुबह वाला बैच ओके, कल सुबह वाला बैच छुट्टी। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रीजनिंग नहीं होगा। चलिए क्लास वापस आते हैं टॉपिक पे। कार्तिक क्या किया था? चलिए आंसर आया। कितने लोगों का क्या लाया आंसर? 25, 15, 55। किसी का 22 नहीं आया? ये नहीं, सिर्फ लास्ट में 5 आ रहा है। अच्छा ठीक है, चाहिए चेक करते हैं 5 आ रहा है, कैसे आ रहा है? सिर्फ लास्ट में 5 देख करके आप तीनों ऑप्शन पे टिक करते कैसे? आइए चेक करते हैं। कार्तिक क्या किया, अपने घर से स्ट्रेट गया नॉर्थ, ये नॉर्थ है, और गया 40 मीटर्स। नेक्स्ट वहां से वो क्या किया, लेफ्ट लिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस ही नहीं आ रहा है, लेफ्ट लिया वो चला गया, इसको थोड़ा सा इधर कर दिए, अब ठीक है। अब यहां से क्या किया, वो लेफ्ट गया, और यहां से लेफ्ट जाने के बाद यहां से वो लेफ्ट गया, और लेफ्ट जाने के बाद वो क्या किया, 25 मीटर स्ट्रेट गया है। यहां से वो 25 मीटर चला, उसके बाद फिर से वो वहां से लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर चला। यहां से यहां तक गया होगा, ये 15 मीटर है, इतना काफी होगा।
नेक्स्ट फिर वो फाइनली लेफ्ट टर्न ले लिया और 25 मीटर चला, यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लिया और 25 मीटर चल गया और पहुंचा है यहाँ पर, और इस पॉइंट को नाम दे दिया गया x, पॉइंट x पर पहुंच गया है वो। तो फिर यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका घर से लेकर के पॉइंट S तक का सबसे छोटा सा डिस्टेंस, तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये 15 है तो इतना दूर तक का भी 15 होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 है, उसमें से अगर 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचा हुआ क्या डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 या 25? बताइए क्या होगा आंसर, किसका किसका आया था 15? चलिए कोई बात नहीं, नहीं डराएंगे। तो कितना आया यहाँ पर 25, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब कि घर से x पॉइंट तक का जो दूरी होगा वो होगा 25 मीटर्स। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 25 मीटर्स विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हुआ, ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफी इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे इजीली। बिस्मिता जो है वो 200 मीटर्स जाती है ईस्ट के तरफ और वहां से राइट लेती है, और 210 मीटर जाती है और वहां से वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कितना इजी सा, हॉस्पिटल पहुंच भी गई। अब ये क्या की, तो उसके पूछा जा रहा है कि जिस जगह से वो स्टार्ट की थी वहां से हॉस्पिटल तक के बीच का सबसे छोटा सा डिस्टेंस क्या होगा। काफी इजी सा ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे इसको। इसके लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स दे रहे हैं, ये इजी क्वेश्चन है इसलिए। चलिए टाइम अप हो गया। कितना बनाएंगे आप लोग, काफी इजीली तो बन गया था। बना क्या, कैसे टाइम कम दिया, 10 सेकंड ही तो है, काफी है ये टाइम, ये बहुत है। देखिए देखिए बताते हैं कैसे बहुत है। ये वाला इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ बताते हैं ये टाइम कैसे था आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा। ये क्या है कि बिस्मिता सबसे पहले यहाँ से निकली और 200 मीटर ईस्ट की तरफ चली, और वहां से फिर वो क्या कर दी थी, राइट ली, और वहां से जाने के बाद फिर वो 210 मीटर चली और हॉस्पिटल पहुंच गई। ये पॉइंट से स्टार्ट की थी, तो इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान देंगे तो ये उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, और अगर ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर ट्रिपलेट भी कुछ बन रहा होगा। तो ट्रिपलेट बनता है ये 20, 21 और 29 का। बस हम लोग एक्स्ट्रा क्या किए कि एक एक जीरो लगा दिए, यानी 20 के जगह यहाँ पे कर दिए 200, 21 के जगह कर दिए 210, तो इसका मतलब 29 के जगह क्या होगा 290। ऑप्शन में है, हाँ है, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट और हॉस्पिटल के बीच में 290 मीटर का डिस्टेंस है, बस मीटर्स में आंसर, बस यही तो करना था। आ गया ना इजी, आप समझे। तो आपको भी लग रहा है कि ये 10 सेकंड कम था, नहीं था। चलिए गुड। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा इधर कर दें। श्वेता जो थी वो क्या की, अपने ऑफिस से स्टार्ट की चलना और वहां से 150 मीटर गई साउथ में। देन शी टर्न राइट एंड वॉक 80 मीटर, फिर वहां से वो राइट टर्न ली और 80 मीटर चली। Then she turned left and walk 60 मीटर, फिर वहां से वो लेफ्ट ली और 60 मीटर चली, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 280 मीटर टू रीच अ बैंक, और फिर वहां से वो 280 मीटर्स जाती है और बैंक पहुंच जाती है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड हर बैंक, और बैंक और ऑफिस के बीच में सबसे छोटा सा डिस्टेंस क्या है, ये पूछा गया है। ट्राई करेंगे, ये काफी इजीली बन जाएगा। ये भी सेम उसी के जैसा है, इसमें भी ट्रिपलेट मिलेगा। चलिए ट्राई करेंगे। आपके पास इसमें 15 सेकेंड्स का टाइम है, थोड़ा सा दाएं बाएं ज्यादा है इसीलिए 15 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए कीजिएगा।
चलिए बस बहुत हो गया टाइम। चलिए आते हैं यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा साइड कर लिया जाए। अब आते हैं, लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या की थी वो, ऑफिस से स्टार्ट की और 150 किलोमीटर साउथ की तरफ चली गई। तो यहाँ होगा उसका ऑफिस और यहाँ से स्टार्ट की 150। नेक्स्ट वहां से वो राइटली और 80 मीटर चली गई आगे। अब ये राइट इसका इस साइड होगा, तो यहां से चलने के बाद वो 80 मीटर गई। फिर वो वहां से लेफ्ट ली और फिर 60 मीटर गई। यहां से लेफ्ट ली और 60 मीटर गई। फिर फाइनली वो लेफ्ट ली और फिर 280 मीटर गई। यहां से वो लेफ्ट ली और 280 मीटर गई और यहां तक आने के बाद वो बैंक चली गई। 280 का डिस्टेंस है ये, ओके। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके ऑफिस, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसके ऑफिस और बैंक के बीच में सबसे छोटा सा डिस्टेंस क्या हो सकता है यहाँ पर। तो ध्यान देंगे ये वाला टाइम, एक मिनट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। यहाँ पर का डिस्टेंस अब ध्यान देंगे, ये वाला डिस्टेंस, ये अगर यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बना करके इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो ये 80 और ये 80 सेम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 280 था, जिसमें से इतना दूर का 80 हटा दिए, तो ये कितने का डिस्टेंस बचेगा, ये 200, राइट। ये बचा 200। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब देखिए, ये 150 है और ये सेम है, तो ये भी 60 ही होगा। तो 150 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। ये डिस्टेंस हो जाएगा 210 का। तो अब फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, 200 210, तो ये डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ से फिर ध्यान देंगे कि ये एक क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन सकता है इसमें से। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, तो 20 21 और 29 का 20 के जगह 200 है, 21 के जगह 210 है ये वाला। तो इसका मतलब कि 29 की जगह क्या होगा, 290। तो ये बन रहा है ट्रिपलेट। क्लियर हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट राइट ज्यादा था। इससे पहले वाला क्वेश्चन में इजीली बन गया था, है ना। तो ऐसा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, लेकिन पहले वाला था ये पुराना क्वेश्चन हो गया था। न्यू पैटर्न पर ये है बेस्ड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 290 मीटर। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब कि उसके ऑफिस यानी कि श्वेता के ऑफिस और उसके बैंक के बीच का डिस्टेंस, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस कितने का है, 290 मीटर्स का। ये क्लियर है। अगर समझ गए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बताइएगा। यहाँ पर मिनट हैंड जो क्लॉक का है वो साउथ की तरफ है 12 बजे में, और फिर जब वो 3 बज जाएगा तो फिर मिनट हैंड किस साइड जाएगा। काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए ट्राई करेंगे। आपके पास भी सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, ओके। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए टाइम अप।
आ जाए वापस। बना क्या? काफी इजी है ना। मिनट हैंड जो है वो क्या बोल रहा है कि मिनट हैंड जब 12 बज रहा था सुबह का तो मिनट हैंड साउथ को पॉइंट कर रहा था, तो फिर जब 3 बज रहा होगा तो उस समय मिनट हैंड कहाँ रहेगा? इसी क्लॉक में जब 3 बज रहा होगा तो मिनट हैंड कहाँ रहेगा? तो सिंपल है ना, जब 12 बज रहा था तो यहाँ पर रहेगा मिनट हैंड और ये डायरेक्शन साउथ है। इसका मतलब कि जब 3 बज रहा होगा ये वाला टाइम, तो इसमें भी मिनट हैंड तो यही रहेगा ना। और ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है साउथ। समझ गए? इसका मतलब कि मिनट हैंड जो होगा वो कहाँ होगा? साउथ में ही होगा। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? अगर समझ गए तो, अगर ये समझ गए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, काफी इजी है। जे का जो घर है वो 45 मीटर साउथ में है पी के घर से, और जे का जो घर है, जेड का घर था वो, जे का जो घर है वो 50 मीटर एच के घर से साउथ में है। क्यू का जो घर है वो 30 मीटर वेस्ट में है जेड के घर से, और एम का जो घर है वो 50 मीटर नॉर्थ में है पी के घर से। एच का जो घर है वो 30 मीटर वेस्ट में है एम के घर से। और तो पूछा जा रहा है कि जे का घर क्यू के घर से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। थोड़ा सा उसको बड़ा कर दे। चलिए अब इसका आंसर दीजिएगा। इसके लिए आपके पास 15 सेकेंड्स का टाइम है। स्टार्ट कीजिए। चलिए टाइम अप। बनाया जाए इसको। आइए बनाते हैं इसको। पहले थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, स्पेस रहेगा तभी तो बनेगा। येलो कलर का। अब क्या बोला गया? जेड का जो घर है वो 45 मीटर साउथ में है पी के घर से। पी के घर से साउथ में 45 मीटर के डिस्टेंस पर जेड का घर है, ये आया। और जे का जो घर है वो 50 मीटर साउथ में एच के घर से, यानी एच के घर से 50 मीटर साउथ में है जे का घर। यहाँ जे और एच का जो रिलेशन है वो इसमें कहीं पे भी इससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको अलग लिखे हैं। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा बाद में। नेक्स्ट है क्यू का जो घर है वो 30 मीटर वेस्ट है जेड के घर से। जेड के घर से 30 मीटर वेस्ट में है क्यू का घर। यहाँ 30 और यहाँ क्यू। इसको थोड़ा सा तो जेड के घर से 30 मीटर वेस्ट में क्या है? क्यू का घर। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एम का जो घर है वो 50 मीटर नॉर्थ में है पी के घर से। तो पी के घर से 50 मीटर नॉर्थ में है एम, यहाँ 50 मीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट एच का जो घर है वो 30 मीटर वेस्ट में है एम के घर के। एम के घर के 30 मीटर वेस्ट में, एम के घर से 30 मीटर का वेस्ट में है एच का घर, और एच के नीचे था 50 मीटर के डिस्टेंस पर, 50 के डिस्टेंस पर जे, ये लिखा हुआ था। ये था, इसको पूरा यहां ला दिए। उसके बाद क्या पूछा गया है, या फिर एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर इसको लेकर के आते हैं डायरेक्टली, ये वाला पोर्शन। इसको उठाते हैं, यहां रख देते हैं। आ गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब दिख रहा है, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है फिर?
एच का भी हो गया, जे का भी हो गया, और अब यहाँ पे बोला गया एच का जो घर है वो 30 मीटर वेस्ट है एम के घर से, ये भी हो गया। अब इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस जेज हाउस इज विथ रेफरेंस टू क्यू हाउस, यानी क्यू के हाउस के रिस्पेक्ट में जे का घर, क्यू के हाउस के रिस्पेक्ट में जे का जो हाउस है वो कितने डिस्टेंस पर है, कितने दूरी पर है। तो यहां पर अब नोटिस करेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 30, इसका मतलब कि यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस होगा 30, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना है 30, यहाँ पे 50, यहाँ पे भी 50 का डिस्टेंस, इसका मतलब ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। अब पूछा गया है Q के रिस्पेक्ट में J का घर, तो Q के रिस्पेक्ट में Q इधर है, J ऊपर है, यानी नॉर्थ में है। Q अगर देखेगा तो Q से J का घर कहाँ दिखेगा, नॉर्थ में, और नॉर्थ में कितने दूरी पर है 45 मीटर्स के। इसका मतलब कि Q के रिस्पेक्ट में J का घर है 45 मीटर नॉर्थ में। क्या हो जाएगा आंसर, नॉर्थ 45 मीटर्स। क्लियर हुआ, समझ गए? सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, सबका सी आया था, अब देख के बता रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से बता था, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप काफी स्मार्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, बीच में कर देते हैं। चलिए इसके लिए आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, 10 नहीं हो गए 15, खुश? चलिए बनाइएगा। चलिए टाइम अप। बना गया ये वाला भी, काफी इजी सा क्वेश्चन है नहीं? इसको थोड़ा सा इधर यहां रहने देते हैं। अब पूछा क्या क्या, अरुण जो है वो 40 मीटर चलता है साउथ के तरफ में अपने घर से, ठीक है, वहां से वो लेफ्ट लेता है और 55 मीटर चला जाता है, और फिर वो क्या कर देता है, वहां से अनदर लेफ्ट लेता है और 15 मीटर की दूरी पर फिर चला जाता है, फिर वहां से एक और टर्न लेता है लेफ्ट और वहां से 55 मीटर चला जाता है। तो अब बोला जा रहा है कि अपने घर से वो कितनी दूरी पर है, डायरेक्शन नहीं बोला गया है, सिर्फ दूरी पूछा गया है। आइए यहां देखते हैं। ये पहले क्या किया, 40 मीटर साउथ की तरफ, तो 40 मीटर पहले गया साउथ, 40 मीटर्स, और ये है इसका घर, अर्जुन का होम। नेक्स्ट वहां से वो लेफ्ट लेता है और 55 मीटर चला जाता है, यहां से वो लेफ्ट लिया और 55 मीटर चले गए अर्जुन भाई साहब। नेक्स्ट यहां से जाने के बाद वो एक और लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है, लेफ्ट इधर है, इतना दूर नहीं है, इतना ही दूर तक लेते हैं और 15 मीटर चल दिया। उसके बाद एक और लेफ्ट लेता है और 55 मीटर चला गया, ये 55 मीटर यहां तक वापस गए और यहां पर जाने के बाद ये रुक गए। यहां तक गए 55 मीटर तक। तो अब क्या बोला जा रहा है कि अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो यहां नोटिस करेंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था 40, ये 15 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा 15, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा 15। 40 में से 15 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 35, 30, चलिए 25 बचता है, ठीक है। इसका मतलब कि अर्जुन जो है वो अपने घर से उस पॉइंट पर जहां वो अभी खड़ा है वहां से वो 25 मीटर की दूरी पर खड़ा है, अपने घर से वो 25 मीटर दूर है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? वो अब कहां जाएगा, डी नंबर पे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अब वो अपने घर से 25 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है, पेश है आपके लिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बीच में कर दें। चलिए अब इसको बनाएंगे।
इसके लिए भी आपके पास 10 सेकेंड्स का ही टाइम है। इजी है? नहीं? ओके ओके, 15 सेकेंड्स बस, इससे ज्यादा नहीं। चलिए टाइम अप। आते ही इसमें बना क्या है ऑप्शन ए बी सी डी। आंसर नहीं मैच किया? मैच भी नहीं किया? आइए चेक करते हैं क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं। पहले बोला क्या गया है, यहां पर ध्यान देंगे कि जब वो कौन केतकी जो थी वो अगर स्कूल से घर आ रही थी, कहाँ कितने बजे, 5 बजे शाम को, तो उसका जो शैडो था वो उसके लेफ्ट साइड में आ रहा था। तो फिर वो किस डायरेक्शन में उसका स्कूल है, उसके घर से उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है, ये पूछा गया है। किस डायरेक्शन में उसके घर से उसका स्कूल है। तो यहां पहले नोटिस करेंगे इसका ये साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, साउथ ईस्ट। अब आ गया आंसर? ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर अब पहले आते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहां पर ये देखिएगा, ये पूरा डायरेक्शन लेकर के आए हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये क्या था, नॉर्थ वेस्ट, ये था साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देंगे, शाम का 5 बज रहा है। हम लोग बचपन से पढ़े द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये है सूरज चाचू, और उगते कहाँ है, ईस्ट में। ठीक है, तो ये सन है जो राइज किया ईस्ट में, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में। तो जाता किस डायरेक्शन में, साउथ से होते हुए। कभी नॉर्थ से होते हुए सन घुमा है क्या? नहीं, सन क्या होता है, साउथ से होते हुए जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जब 5 बज रहा होगा तो सन तो उस समय सेट हुआ नहीं होगा, सन तो उस समय डूबा नहीं हुआ होगा। तो वो कहाँ जा सकता है, यहाँ पे हो सकता है, साउथ वेस्ट में। ये समझे, साउथ वेस्ट में। और अब क्या बोला जा रहा है कि सन यहाँ है, इसका मतलब अब क्या बोला गया, 5 बजे जो केतकी थी उसका शैडो आ रहा था उसके लेफ्ट साइड में। जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो उसका शैडो कहाँ हो रहा था, लेफ्ट साइड में। अब यहाँ ध्यान देंगे, सन अगर साउथ वेस्ट में होगा तो इसका शैडो किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट के तरफ में। और ये इस साइड में जब इसका केतकी का शैडो लेफ्ट साइड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस साइड में अगर इसका शैडो आएगा, और ये साइड केतकी का लेफ्ट साइड है, ये साइड क्या है, केतकी का
लेफ्ट साइड है, ये अगर लेफ्ट है इसका मतलब कि इधर वाला साइड राइट हुआ होगा और ये इस डायरेक्शन में आ रही होगी, ये समझे, वो इस डायरेक्शन में आ रही होगी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आ रही होगी। नॉर्थ वेस्ट में है इसका स्कूल और नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है उसका घर। अब यहां से ये जब क्लियर हुआ तो पता चला गया, पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हर होम, यानी कि घर से स्कूल किधर है, घर से स्कूल किधर है, किधर आया, यहां से घर से स्कूल किस डायरेक्शन में, तो घर अगर यहाँ है स्कूल इस डायरेक्शन में, तो घर से स्कूल किस डायरेक्शन में गया, ये तो स्कूल से घर ना जा रही थी, तो अब पीछे देख रहे उल्टा, तो घर से स्कूल किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि स्कूल किस डायरेक्शन में आया, नॉर्थ वेस्ट में। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ, घर से स्कूल पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि स्कूल से वो किस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे पूछा गया कि घर से स्कूल किस डायरेक्शन में है। तो घर अगर साउथ ईस्ट में है तो स्कूल किधर है, नॉर्थ वेस्ट में। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्थ ए वेस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपका आंसर साउथ ईस्ट नहीं होगा। आप लोग ने यहाँ पे क्या किया है कि बस पूछ दिया था कि घर यहाँ पे लास्ट में दिख गया, तो फिर सब लोग सोच रहे थे कि वह पूछा जा रहा है कि घर किस डायरेक्शन में, जबकि पूछा क्या था कि घर के रिस्पेक्ट में स्कूल किस दिशा में है। ठीक है, पूछा स्कूल है, तो यहाँ पर स्कूल का आंसर लिखेंगे ना, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में तो घर है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में साउथ ईस्ट नहीं था। आप समझे ऑप्शन क्यों रॉन्ग बता रहे थे आप लोग इसको, क्योंकि आप लोग यहाँ पर होम का आंसर निकाल रहे थे। क्लियर हुआ, अब खुश। चलिए, अगर ये समझ गए तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए क्लास, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। होप सो आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा और ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। चलिए बस, थैंक यू।